जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आरुमा का घर पूरी तरह जल रहा होता है और तभी वो सोचता है कि कहीं ग्रैंडपा उसके टपक न जाए, कहीं निकल ना ले, उनकी पहली टिकट न कट जाए। इसलिए वो दौड़ के जाता है घर में ताकि अपने ग्रैंडपा को वो बचा सके। लेकिन तभी उसके ग्रैंडपा जस्ट लाइक सुपरमैन वो खिड़की तोड़ के बाहर निकलते हैं और अपने बॉय को देखकर बोलते हैं आई मेस्ड अप, सॉरी, और ये बोल के वो गिर जाते हैं और हमारा बॉय उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल पहुंच के उसका ग्रैंडफादर भी लाइक आई एम सॉरी, कुछ वक्त के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारा टारगेट जो है तो तुम्हें अब अकेले ही करना पड़ेगा, तो बी केयरफुल। बट तभी कोई दरवाजे से आता है और वो है पुलिस वाले। वो आके बोलते हैं तुम्हारा घर तो पूरी तरह जल गया, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? हमारा बॉय भी लाइक नहीं, मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। और इन दोनों की आंखियां जब मिलती हैं तो काफी ज्यादा निगेटिव। तभी हमारी गर्ल भी लाइक क्या कर रहे हो तुम, इनके ग्रैंडफादर के लगे पड़े हैं और तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो, तुम्हें ये सब बात पूछने का ये टाइम नहीं है अभी। डिटेक्टिव उससे पूछता है तुम्हारा घर तो जल गया तो अब तुम रहोगे कहाँ? बट हमारे आरुमा के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बट हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है वो कहीं तो जा रहा है अपना बैग लेकर और वो पहुंचता है हमारी डिटेक्टिव गर्ल के घर पे। और उसके घर पे पहुंचते ही देखता है भाई उसका घर पूरी तरह मैस हो रखा है, हर तरफ गंदगी। तो वो बिल्कुल साफ करती है और हमारी गर्ल वो बोलती है यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बेड है, आरुमा इज दैट ओके? और ये सुनने के बाद हमारा आरुमा बिल्कुल ही शॉक हो चुका है। और जब से उसने बोला था कि मेरे पास एक ही बेड है, हमारा बॉय चैन की सांस नहीं ले पा रहा। हमारी गर्ल अंदर नहा रही है और हमारा आरुमा बाहर भाई वही सोच रहा है कि उसने सिर्फ बोला एक ही बेड है, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या करना चाहती है। और जब हमारी गर्ल वो बाहर आती है हमारे बॉय से बोलती है चलो अब बेड पर। ये सुन के हमारा आरुमा भी लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। लेकिन नेक्स्ट सीन में सब कुछ नॉर्मल है, हमारी गर्ल बेड पर लेटी हुई है और हमारा बॉय जमीन पर। कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। आरुमा भी लाइक चलो ठीक है, इसका मतलब ये था मैं जमीन पे सो रहा हूँ। और हमारा बॉय ये सोच रहा है कि अब किस तरह हम कागुका को मारेंगे, क्योंकि अब मैं पुलिस वाले के घर पे हूँ तो यहाँ से इस चीज को पूरी तरह कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यू नो सबसे ज्यादा अंधेरा टॉर्च के नीचे ही होता है। नेक्स्ट सीन में हमारा आरुमा स्कूल पहुंच चुका है और वो जूडो कराटे सीखने वाला है और पहुंच जाता है उसके क्लास लेने के लिए। और वहाँ पर एक लड़का मिलता है उसे और उसका नाम है कुरोसावा। कुरोसावा भी लाइक तुम यहाँ पर सीखने आए, बहुत अच्छे लौंडे से सीख रहे हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, फॉरवर्ड बना दूंगा बिल्कुल। और जब उसका फर्स्ट मैच होता है मतलब वो सिखाने जाता है तो जिस तरह से आरुमा उसको पटकने वाला होता है तो कुरोसावा भी लाइक नहीं, ऐसे तुम नहीं पटक पाओगे मुझे, मतलब यू नो शो ऑफ करना चाहता है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा सुपीरियर हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जब हमारा कुरोसावा हमारे बॉय को पलटने वाला होता है तो हमारा बॉय हमारा आरुमा उसे स्मूथली उसे पटक देता है। मतलब उसे अचानक से रियलाइजेशन होता है कि मुझे इस तरह से कोई पटक नहीं सकता। यू नो जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर होती है तो तुम्हारा दिमाग अपने आप ही काम करने लगता है। जैसे तुम साइकिल चलाते हो तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, साइकिल चलती रहती है। वैसे ही जब तुम इतना फाइट करते हो तो तुम अगर फाइट करना भी नहीं चाहोगे और तुम्हारे सामने कोई तुमसे फाइट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली फाइट हो जाती है। तो वही यहाँ पर भी हुआ और कुरोसावा भी लाइक मतलब ये क्या हुआ मेरे साथ। हमारा बॉय भी लाइक उसे भी कुछ नहीं पता कि ये मैंने क्या कर दिया। और पूरी क्लास कुरोसावा को आरुमा ने पेल दिया, कुरोसावा को आरुमा ने पेल दिया। नेक्स्ट सीन में हमारा बॉय जा रहा होता है क्लास में बट कुरोसावा आता है उसके पीछे, बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ पहुंच जाते हैं स्कूल के पीछे और हमारा कुरोसावा आरुमा को बोलता है मैंने तुम्हारा घर जलाया था। और ये सुनने के बाद हमारा आरुमा भी लाइक उसे भाई पकड़ लेता है, जकड़ लेता है और बोलता है तुमने ये क्यों किया। बट हमारा कुरोसावा उसे पूरी बात बताता है कि आखिर हो क्या रहा है। उससे ये जबरदस्ती करवाया गया था, कोगा ने करवाया था ये सब, और क्यों करवाया था उसको पूरा बात बताता है। क्योंकि जब से कुगा स्कूल में आया है उसने जूडो कराटे क्लास ज्वाइन किया है तो हमारे पूरे क्लब की उसने माँ बहन एक कर रखी है। उसने पूरे बॉय के ग्रुप को पीट रखा है और उनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनकी फ्रेंड्स हैं और जितने भी क्लब में लड़कियां हैं सबका उसने कर रखा है। वो रोज करता है उनका। और एक दिन ऐसे ही हम लोग गेम खेल रहे होते हैं तब कोई भी लड़का गेम हारता है तो उसकी उंगली हाथ ये सब तोड़ देता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा ये कौन सा स्कूल है, भैंस की आंख, इतना कुछ हो रहा है और स्कूल वाले अपनी। बट इतना टॉर्चर चल ही रहा होता है तभी अचानक से कोई दरवाजा खोल के अंदर आता है और वो होती है एक लड़की, हमारे कुरोसावा की फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड। और वो हमारे कुगा को धमकी देती है कि आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो, क्लास में ये सब करना बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसी, मतलब कि अच्छे से सुनाती है हमारे कुगा को हमारी लड़की। और जब वो वहां से चली जाती है तो हमारा कुगा हमारे कुरोसावा को देख के बोलता है मुझे इंट्रोड्यूस करो इससे, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। बट हमारा कुरोसावा बोलता है अगर मैं नहीं करूंगा तब। तो हमारा कुगा उसे बोलता है अगर तुम नहीं करोगे तो तुम जानते हो क्या होगा। मतलब वो बोलता भी नहीं और हमारा कुरोसावा समझ जाता है। तो ये था किस वजह से हमारे कुरोसावा ने हमारे आरुमा के घर को आग लगाया। और हमारा कुरोसावा भी हमारे बॉय को बोलता है कि तुम ही हो जो कुगा को हरा सकते, क्योंकि कुरोसावा को लगता है
है कि जब कुगा तुमसे दुश्मनी ले रहा है, वो किसी और के सहारे तुम्हारे घर को जला रहा है, तुम्हें टारगेट कर रहा है, बीच में तुम कुछ न कुछ तो 30 मार खा होगे। इस वजह से हमारा कुरोसावा बोलता है कि तुम ही उसे हरा सकते हो, तुम ही मेरी फ्रेंड को बचा सकते हो। हमारा बॉय भी लाइक तुम्हारे पास कोई फोटो है उसका, तो हमारा कुरोसावा उससे इमेज दिखाता है और इमेज दिखाने के बाद हमारा आरुमा भी सोचता है मैंने इसका फेस मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। नेक्स्ट सीन में आरुमा भी लाइक मास्क वगैरह लगा के हमारी गर्ल का पीछा कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, आखिर ये सब कर क्या रही है। और हमारा बॉय सोच क्या रहा है, क्योंकि इसका लड़की का फेस हमारे सेंगोकू से बहुत ज्यादा मिलता है, तो हमारा बॉय सोच रहा है आखिर क्या है, इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, यही पता करना चाहता है वो। और वो पहुंचता है एक रेस्टोरेंट टाइप में कहीं तो है जहां रामन मिलता है, ठीक है। वहां पहुंचता है तो हमारी गर्ल एक बड़ा बोल ऑफ नूडल मंगाती है और उसे खाना स्टार्ट करती है। वो एक कंपटीशन है कि कौन सबसे ज्यादा खा सकता है। नारुतो में तुमने देखा होगा, तुमने देखा है तो उसका नाम लिस्ट पे लिखा है सबसे ऊपर, टॉप नंबर 1 पे है। यही भुक्खड़ है 1 नंबर की, मतलब इतनी पतली होकर, इतनी लड़की होकर इतना कुछ पेल जा रही है। जैसे उसमें हिनाटा पेल रही थी, वैसे यहाँ पर ये खा रही है। बट हमारा बॉय जब उस लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसके नीचे 8th नंबर पे हमारा कुगा का नाम लिखा है। समझ रहे हो, 8th नंबर पे उतना भैंसा इंसान 8th नंबर पे है और हमारी लड़की नंबर 1 पे है। बट हमारा बॉय सोचता है क्या कुगा भी यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, ये लड़की कितना भुक्खड़ है। बट तभी वहां से लड़की वो जाने लगती है और हमारा बॉय जल्दी जल्दी खा के उसका पीछा करता है। तो हमारी गर्ल पहुंच जाती है अपने घर और हमारा बॉय उसके ऊपर नजर रखे हुए है। बट वो एक चीज नहीं देख पाता, एक फोटो रखा हुआ है उसके घर में, क्योंकि तुम बाइनोकुलर से कितना ही देख लोगे, कितना ही जूम कर लोगे, एक लिमिट होता है उसका। तो उसके घर में एक पेंटिंग रखी हुई है जो कि वो नहीं देख पाता, लेकिन हम देख सकते हैं। और हम देखते क्या है उसमें, हमारी गर्ल और हमारी सेंगोकू वो दोनों एक ही फैमिली से आते हैं, दोनों एक ही फैमिली के हैं, इसलिए दोनों का फेस मिलता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट सीन में हमारा बॉय बस टेबल में बैठ के सोच रहा होता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है हमारी गर्ल के सामने एक और गर्ल खड़ी है। आरुमा एक लड़की बन चुका है, तो वैसे ही हम सिर्फ उसे आरुमा ही बुलाएंगे। तो आरुमा हमारी लड़की से बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कुगा के बारे में। तो हमारी गर्ल उसे ले जाती है रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट में वो दोनों पहुंच के बात करते हैं और हमारी गर्ल उससे बोलती है क्या आप हमारा कुगा वो क्यूट लड़कियों को भी परेशान करने लगा है क्या। हमारा आरुमा उसे बोलता है कि हमारा जो कुगा है वो बहुत आवफुल एक्टिविटी करने लगा है स्कूल के अंदर। तो हमारी गर्ल भी लाइक हाँ मैं जानती हूँ वो बहुत ज्यादा काफी गंदे काम कर रहा है स्कूल में और मैं बहुत ही ज्यादा मैं चाहती हूँ उससे सुधारना। तुम यू कैन टच माई हार्ट, सुनो मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है उसके बारे में सुनती हूँ जब कि वो ये सब कर रहा है तो मुझे अजीब सा फीलिंग होने लगता है। तो हमारे आरुमा का वो हाथ लेकर अपने चेस्ट पर रख देती है और हमारा आरुमा भी लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। हमारी गर्ल बोलती है देखो मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है और हमारा आरुमा भी लाइक तुमसे ज्यादा तो मेरा धड़क रहा है जो तुम कर रही हो इस वक्त। और हमारी गर्ल बोलती है कि मैं जानती हूँ कि हमारा कुगा क्या कर रहा है, मैं उसे सुधार के रहूंगी। जब से मैं मिडिल स्कूल में थी वो पहले ऐसा नहीं था, वो पहले काफी अच्छा इंसान था, पहले काफी अच्छा था वो, पता नहीं उसे क्या हो गया, वो पूरी तरह चेंज हो गया। हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाई देता है कि हमारा कुगा हमारी लड़की की थोड़ी बहुत हेल्प करता है। तो हमारी लड़की को लगता है ये बहुत ज्यादा महापुरुष आ चुका है, बहुत भगवान ही उतर आया है नीचे, ऐसी ये समझ रही है। ये देखो ये चूतिया होती है लड़कियां, ठीक है ना, ये बहुत ही चूतिया होती हैं, इन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना आता ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि हमारी गर्ल बोलती है टाइम हो चुका है मुझे जाना पड़ेगा। और कहाँ जा रही है देखते हैं, वो अचानक से भाग के निकल जाती है वहां से। हमारी आरुमा भी वहां से निकलती है और वो सोचती है कि आखिर ये करना क्या चाहती है। बट वो जैसे ही राइट में अपने देखती है कुगा के साथ हमारी गर्ल जस्ट लाइक कपल, वो दोनों साथ में हाथ डाल के जा रहे हैं कहीं। और हमारी आरुमा भी लाइक इज दैट कुगा, ये दोनों कर क्या रहे हैं, आखिर इनके बीच में चल क्या रहा है। बट तभी हमारा आरुमा बॉय राइट में देखता है वहां पे कुरोसावा, वो भी उसका पीछा कर रहा है। और जैसे ही हमारा कुरोसावा उसका नाम लेने जाने वाला होता है आरुमा, बट हमारी गर्ल हमारा आरुमा आके उसका मुंह दबा देता है। और तभी उसके सामने से भाई कुगा और वो लड़की दोनों सामने आ जाते हैं, बोलते तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। और हमारा कुरोसावा सिर्फ और सिर्फ लड़की को देख रहा है और लड़की भी लाइक ओ तुम कुगा को देख रहे हो, हम और कुगा डेट कर रहे हैं। और ये सुन के हमारा कुरोसावा भी लाइक फक्ड अप, मतलब उसे बचाने के लिए हमारे बॉय ने एक घर को आग लगा दिया और उसे पता चलता है कि वो लड़की ऑलरेडी उससे करवा रही है। मतलब व्हाट द फक, ऐसे समय पे तो मैं दोनों को मार दूंगा कि तुम लोग मराओ यार, मैं इन लोगों से दूर ही हट जाऊं। बस फिर हमारा कुरोसावा भी लाइक हमारी आरुमा के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि हम दोनों भी डेट कर रहे हैं। आरुमा भी लाइक व्हाट द फक, ये करना क्या चाहता है ये चूतिया। हमारी गर्ल भी लाइक काफी ज्यादा क्यूट फेस बना के उन दोनों को इनवाइट करती है कॉफी पे। फिर चारों लोग यहाँ बैठे हैं और भाई सबकी नजरें एक दूसरे से टकरा रही है और यहाँ पर निगेटिव ऑरा काफी ज्यादा हो रहा है। इन दोनों के बीच में काफी अच्छा बात होता है और हमारा कुरोसावा पूछता है हमारी गर्ल से कि तुम लोग कब से डेट कर रहे हो। हमारी लड़की भी लाइक
अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ, 6 महीने से ये डेट कर रही है इसके साथ। हमारा बॉय फिर से वो क्रैश हो चुका है, उसका सिस्टम क्रैश हो गया। 6 महीने से ये इसके साथ है और वो सोच क्या रहा है 6 महीने से भाई ये आ रही है इससे। ये बीप कर देना भाई, क्योंकि काफी ज्यादा ब्रूटल वर्ड है, ठीक है। तो हमारी गर्ल बोलती है नहीं हम लोग ये तो नहीं कर रहे थे, हम लोग 6 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बट हमारा कुरोसावा भी लाइक बस बहुत हो गया, हमें अबे जाना होगा, हमारा टाइम हो चुका है, हमें कहीं और जाना है। तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जैसे ही वो दोनों जाते हैं हमारा कुगा गुस्से में बोलता है लेट्स गो, और लड़की भी लाइक बिल्कुल शांत बोलती है यस। फिर हमारे बॉय का सीन आता है जिसमें वो सारा कपड़ा विग वगैरह सब निकाल देता है अपना। फिर नेक्स्ट सीन में पुल के नीचे हमारी गर्ल खड़ी होती है और कुगा, और एक पंच मारता है कुगा हमारी गर्ल को। समझ रहे हो ना, इतना मोटा भैंसा, इतना पावरफुल, एक पंच एक लड़की को मारे तो क्या होगा लड़की को, देख रहे हो। और लड़की सॉरी बोल रही है, आई एम सॉरी। समझ रहे हो ना, इतना ब्रूटली मार रहा है और तुम अभी भी उसकी चाट रही हो। कट कर देना यार, फिर से रिकॉर्ड करते हैं। इतना बुरा मारता है लेकिन फिर भी अभी तक ये लड़की उसके गांड के पीछे लगी पड़ी है। और देख रहे हो उसकी हालत क्या हो चुकी है। कुगा बोलता है आई एम गोना टीच योर बॉडी अ लेसन, कि मतलब तुम्हें लेसन नहीं दूंगा, तुम्हारी बॉडी को लेसन दूंगा। इसका मतलब क्या है तुम समझते, इतना तो इंटेलिजेंट तुम अब तक हो ही चुके हो कि इसका मतलब क्या होगा। और हमारी गर्ल फिर से वो फ्लैशबैक कुछ सोचती है कि स्कूल टाइम में, आई मीन नॉट हाई स्कूल, नॉट राइट नाउ, कि वो स्कूल में कुछ लड़कियों को तंग कर रहा है, कुछ बॉय को तंग कर रहा है हमारा कुगा। बट हमारी गर्ल पीछे खड़ी होकर सोच रही है कि हमारा कुगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बचपन में एक दिन उसने मुझे टॉफी दे दिया था, इस वजह से क्या चूतिया लड़की है। तो वो सोचती क्या है कि मैं कुगा को सुधार के रहूंगी। हाँ, ठेका ले रखा है इस लड़की ने सुधारने का, वो सोच रही है मैं सुधार के रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि एक दिन हमारा कुगा हमारी लड़की को पीट रहा है, देख रहा है वो पीट रहा है स्कूल के कॉरिडोर में। वो देख रहे हो कितने ज्यादा मास्क मतलब ब्रूजेस हैं, कितना मार्क लगा हुआ कि भाई बुरी तरह कुत्तों की तरह पीटा है लड़की को। बट नहीं, ये जानते हो क्या सोच रही है, अभी भी कुगा मतलब उसका बेस्ट कुगा जो हमारा बचपन वाला कुगा है उसके अंदर है। अरे तू लड़की है क्या, चूतिया लड़की है, ऐसे लोगों के अंदर कुछ नहीं होता। इतना मार रहा है, उसे उल्टियां हो रहा है। देख रहे हो भाई, इस तरह से अगर भाई हम लॉन्डो को नहीं मारते, ये तो भाई लड़की को मार रहा है, इतना मार रहा है, लेकिन फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रही। फिर हमें देखने को क्या मिलता है कि वो लड़की को उस पोजीशन में लेता है जैसे डॉगी स्टाइल, सिंपली वैसे लेता है जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है। लड़की स्टॉप बोल रही है कुगा, बट नहीं, इतना कुछ हो रहा है, अभी भी लड़की वैसी ही है, ठीक है ना। वो स्ट्रगल कर रही है ताकि कुगा कुछ कर ना पाए। बट जब हमारी लड़की हमारे कुगा को देखती है तो हमारे बॉय को क्या दिखाई देता है कि हमारा सेंगोकू उसे देख रहा है, और ये देख के हमारा कुगा डर जाता है कि सेंगोकू इज द बीस्ट। समझ रहे हो ना, कि सेंगोकू की आँखियां से डरते हैं अच्छे। तो भाई छोड़ देता है लड़की को, वहां से चला जाता है। और इतना ही नहीं, जब लड़की को छोड़ के कुगा जाता है तो लड़की को क्या लगता है कि अभी भी कुआ के अंदर कुछ है। समझ रहे हो ना, कि चूतिया लड़की वो तुझे देख के नहीं जा रहा, वो तेरे फैमिली मेंबर में एक लौंडा या एक लौंडी है उससे डर रहा है, वो उससे फट रही है उसकी, जिसका नाम है सेंगोकू। इसकी वजह से वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है, और कुछ वो तुम्हारे साथ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सेंगोकू तुम्हारे पीछे तुम्हारे जैसे शकल का है, कि नहीं हमारी कुआ के अंदर कुछ अच्छाइयां है। अच्छा ही है, इसका फल वही होगा जो मैंने स्टार्टिंग से कहते आया हूँ कि जब लड़कियां सुधरती नहीं है तो लड़कियां के साथ एक ही चीज होता है, आगे देखने को मिलेगा इसके साथ क्या होता है, इसका अंत क्या होता है वो भी तुम्हें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन में स्कूल के अंदर हमारी कानोमी, इस लड़की का नाम कानोमी है, मैं तो भूल ही गया था। ये वही लड़की है ना जो इसके पहले वाले एपिसोड में जिसके साथ कांड हुआ था। कानोमी स्कूल वापस लौट आती है और अपने फ्रेंड्स के साथ वो बकचोदी करी रही है। हमारा बॉय अपने साइड बैठा हुआ है, वो उतना उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, बट हाँ खुश है वो भी। नेक्स्ट सीन में हमारा अरुमा पहुंच जाता है हॉस्पिटल में हमारे बुड्ढे से बात करता है कुछ कि मुझे अपने आप को ट्रेन करना है, मुझे ट्रेन करना है और उसे मारना है, उस कुगा को पटकना है। तो हमारा बुड्ढा भी लाइक कुछ ज्यादा ही शांत और तरीके से करना, क्योंकि इस वक्त तुम पुलिस वाले के साथ हो, पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर नजर पक्का रखे होंगे। तो हमारा बॉय भी लाइक यस मैं ध्यान रखूंगा, जस्ट यू वेट कुगा। नेक्स्ट सीन में भाई कुआ की लगने वाली है मतलब। फिर पैनल चेंज होता है स्कूल का कॉरिडोर, जिसमें एक लड़की हमारी एक और लड़की से बोलती है कि मैं जा रही हूँ, कुछ देर में मैं लौट आऊंगी। और वो लड़की दौड़ के जाती है हमारे क्लब में, और जैसे ही क्लब का दरवाजा वो खोलती है सामने कुगा बैठा हुआ है, और कुगा के नीचे फर्श पर 2-3 लड़कियां फेंकी है ऐसे, मतलब गिरी पड़ी है। अब इसका मतलब तो तुम समझ ही रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जैसे ही वो लड़की आती है हमारा कुगा बोलता है यू आर लेट बिच। उसके बाद उस लड़की को पकड़ के भाई उसका, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर कंप्लेन क्यों नहीं कर रही है, इतना क्या डरना भाई, पुलिस वाले हैं, जापान का रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्यों नहीं जा रहे हो आप। और उस क्लब के बाहर सभी लड़के खड़े हैं,
उनमें से कुछ लड़के होंगे जिनकी गर्लफ्रेंड अंदर होंगी। भाई मतलब सब बाहर खड़े हैं और देख रहे हैं, और उनमें से एक लड़का रो रहा है जो कि बोल रहा है मेरी गर्लफ्रेंड अंदर है। हमारा कुरोसावा वो भी लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। तभी हमारा कुगा दरवाजा खोल के बाहर आता है, और जैसे वो बाहर आता है देखता है उसी लड़के को जो रो रहा था जिसकी गर्लफ्रेंड अंदर थी, उसे पीटना स्टार्ट कर देता है कि मेरे रास्ते से हट मादरजात। उसे पीटना स्टार्ट करता है और उसका हाथ तोड़ देता है इतना ब्रूटली। देखो भाई इतना ब्रूटली हाथ तोड़ रहा है, और इतना बुरा हाथ टूटने के बाद स्कूल वाले तो गांड मरा रहे हैं अपनी। नेक्स्ट सीन में हमारा कुगा पहुंच जाता है हमारे सेंगोकू के पास। सेंगोकू बैठा हुआ है ऊपर और कुगा नीचे, और सेंगोकू पूछता है तुमने अभी तक उसे नहीं मारा, तुम कर क्या रहे हो, अपनी मार रहे हो तुम। और अंदर से कुगा काफी गुस्से में है, बट वो जानता है वो सेंगोकू का जी उखाड़ सकता है। बस कुछ वक्त और, मैं देखो अरुमा की ऐसी धुलाई करूंगा, ऐसा मारूंगा उसे। मैं पहले उसका खोपड़ा तोड़ूंगा, उसका स्कल तोड़ूंगा, चेस्ट फाड़ दूंगा, उसका स्कल तोड़ दूंगा, पता नहीं क्या क्या जितना उसका फैंटेसी है वो सब बना रहा है अंदर। और हमारी सेंगोकू भी लाइक नॉट बैड, ये सब बता ही रहा होता है कि मैं किस तरह से मारूंगा। तभी कुगा के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, आई एम होल्डिंग योर स्पेशल पर्सन एज अ हॉस्टेज। तो भाई तू देख ले, अब तेरी माल मेरे पास है। अब हमारे बॉय को नहीं पता कि भाई वो उसकी माल नहीं है, वो बस एक बोझ है। वो लिटरली वो लड़की एक बोझ ही है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारा बॉय एक कार में एक पिकअप ट्रक में लड़की को बांध कर रखा है और बोलता है आई एम सॉरी तुम्हें हॉस्टेज बनाने के लिए, बट मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा नहीं। हमारा बॉय कुछ सोचता है बचपन के टाइम, जब कुगा अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, वो सभी लोग उनका ग्रुप, उन्हें शो ऑफ करता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ताकतवर जूडो चैंपियन बनूंगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे एक इंसान को फेंकते हैं, कितना दूर मैं फेंक सकता हूँ। वो हमारे आरुमा की तरफ बोलता है इस क्रीचर को देखो मैं कितना दूर फेंकता हूँ। हमारी आरुमा को वो उठा उठा के ऐसे फेंक रहा है, पत्थर पर, जमीन पर नहीं, उसका सिर पत्थर पर लग रहा है, उसे उठा उठा के फेंक रहा है, दूर तक फेंक रहा है, जितना हो सकता है उतना जान लगा के वो फेंक रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारा बुड्ढा हमारे आरुमा को ट्रेन कर रहा है कि तुम किस तरह से अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, नॉट जस्ट अ नॉर्मल, एज अ फकिंग डैम डेवल की तरह। उसे ट्रेन कर रहा है बुरी तरह कि जूडो में किस तरह से ट्रेन करते हैं, उसकी तरफ पत्थर फेंक रहा है, सब कुछ पूरी तरह। और तभी हमारा बुड्ढा उसको एक पेड़ की तरफ ले जाता है और बोलता है इस पेड़ को तुम्हें उखाड़ना है, जैसे बैग की तरह, जैसे जूडो में उठाकर पटकते हैं उस तरह से तुम्हें उस पेड़ को तोड़ना होगा, रूट के साथ तुम्हें उखाड़ना होगा। मैं इस छोटे से पतले से जैसे ट्री को नहीं, मैं बड़े ट्री को, वो बड़े से ट्री के पास पहुंचता है, बोलता है मैं इससे ट्रेनिंग करूंगा। हमारा बुड्ढा भी लाइक ठीक है करो, और हमारा बॉय ट्रेन करता है, अपने आप को ट्रेन करता है और फाइनली एक दिन वो उखाड़ता है। देख रहे हो कितना चैड लग रहा है, इसको बोलते हैं ऑरा फार्मिंग। ऐसे होता है ऑरा फार्मिंग। लुक एट दैट बीस्ट, किस तरह से उखाड़ देता है पूरे पेड़ को। और हमारा बुढ़ा बोलता है यू आर नेवर बी डिफीटेड बाई जस्ट नॉर्मल ह्यूमन, तुम अकेले काफी लोगों को हरा सकते हो। नेक्स्ट सीन में कुगा केविन के पास पहुंच के बोलता है कुरमा तू है कहाँ। और जैसे उस केविन का दरवाजा खोल के वो अंदर पहुंचता है, खोलता नहीं वो तोड़ता है, जैसे ही अंदर पहुंचता है वो देखता है क्या, हमारा आरुमा जूडो का ड्रेस पहनकर एकदम ऑफिशियल जूडो प्लेयर की तरफ बैठा हुआ है और बोलता है यू आर लेट, तू देर से आया भोसड़ी के। और कुगा भी लाइक व्हाट आर यू डूइंग। और हमारा बॉय उसे बोलता है तुमने आज से कुछ साल पहले, 4 साल पहले तुमने मेरी माँ को, मेरे फादर को मार दिया और मेरे बॉय को ऐसे स्टेज में पहुंचा दिया जहां से वो बहुत ही मुश्किल से वापस आ सकता है। और कुगा की लाइक व्हाट, वो हंसने लगता है, बोलता है तुम इसके लिए यहाँ पर हो, मैं तो उस चीज को भूल चुका हूँ भाई, क्या बोल रहा है तू। और कुगा भी लाइक अपने घमंड में चूर, वो बोलता है तू मेरा झाड़ भी नहीं उखाड़ सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू समझ रहा है, तू सिर्फ और सिर्फ एक चूजा है, तू मुझे हरा नहीं सकता, मैं तुझे मार दूंगा अभी, तू कितना भी रो, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आई एम गोना किल यू। और हमारा बॉय उसके सामने फेंकता है कपड़ा, और वो क्या है, सिंपल जूडो ड्रेस, और वो उसको पहनता है। और देख रहे हो यार कितना बार ये ऑरा फार्मिंग करेगा, लुक एट दैट। और उसे बोलता है मैं हेड टू हेड फाइट करूंगा तुमसे और आज मैं तुम्हें मार दूंगा। दोनों बिल्कुल चैट लग रहे हैं इस वक्त।